हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, डी के स्टडी चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर सेकंड में आ चुके हैं और फाइनली आज हम नोमेनक्लेचर देखने वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, एक हेलो एल्केन का नामकरण कैसे होता है आज हम सिखाएंगे दो माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन सिस्टम क्या होता है और सेकंड देखेंगे आईपीएससी सिस्टम क्या होता है। प्रायः आपको बता दें सभी लोग आईपीएससी सिस्टम से परिचित होते हैं और थोड़ा सा जो कॉमन नेम होता है उससे थोड़ा सा परिचित कम होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन नेम। तो उठा लीजिए कहाँ पे कलम। यस, तो पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, कॉमन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम जिसे कहते हैं सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा वो होगा कॉमन नेम यानी कि सामान्य पद्धति। क्लियर है? चले बच्चों, तो समान पद्धति का मतलब बता दें तो समान पद्धति वास्तव में होता क्या है और इस पद्धति का यूज कैसे करते हैं, कुछ टर्म की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भाव लिख दें। ठीक है, वाट यहां पर लिखेंगे इस पद्धति में एल्कील समूहों के नामकरण के लिए एन इसी के साथ नियो, आइसो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आदि आदि प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न बोल सकते हैं। पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे चले बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिंपली तो सबका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अगर एन की बात करते हैं तो एन का मतलब एकदम सिंपली कोई सीधी एकदम सिंपली श्रृंखला दिया हो तो वहां पे एन का यूज करते हैं। नियो, जो नियो शब्द होता है, नियो शब्द बताता है कि अगर कोई एल्किल समूह है, ठीक है, और किसी एल्किल समूह में दो या दो से अधिक मेथाइल ग्रुप आते हैं तो वहां पर नियो शब्द लगाते हैं। ठीक, आइसो की बात करते हैं तो आइसो का मतलब होता है कि जहां पे चेन खत्म हो रहा है वहां पर देखेंगे मेथाइल ग्रुप है कि नहीं है। अगर मेथाइल ग्रुप है तो वहां पे बोलेंगे आइसो होगा। ठीक, अब इसका मजा तब आएगा जब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। चले बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ले लिए वाट CH3 CH2 वाट CH2 और यहाँ पे ले लिए Br ले लिए। ठीक है, क्लियर है? और यहीं बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे ले लिए CH3 CH2 CH2 वाट CH2 और यहाँ पे ले लिए Cl। क्लियर है? तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल ले लिए CH3 CH, यहाँ पे ले लिए Cl, यहाँ पे ले लिए CH3। ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH, यहाँ पे ले लिए CH3, यहाँ पे ले लिए CH2, यहाँ पे ले लिए Cl। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। पांचवें एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि ले लिए CH3, यहाँ पे ले लिए C, यहाँ पे ले लिए CH3। ठीक है, और यहाँ ऊपर भी ले लिए CH3, यहाँ पे ले लिए वाट, क्या लेंगे? यहाँ पे ले लिए Br। क्लियर है? चलिए 5 एग्जाम्पल हुआ। छठवें एग्जाम्पल की बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 यहाँ पर ले लिए Br, फिर ले लिए CH2। ठीक है, कुछ ऐसा।
चलिए, तो यहाँ पे अलग अलग जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये कॉमन सिस्टम के द्वारा अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट, ये सिंपली क्या है, लंबी से श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला, तो यहाँ पे सिंपली एन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल, और बी आर लगा तो ब्रोमाइड, क्लियर है, ब्रोमाइड। चलिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, मेथ एथ तो एथाइल, तो क्या लिखेंगे, एन एथाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसकी बात करते बच्चों, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो Cl लगा है, यहाँ पर जो C कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वाट, यहाँ पर जुड़ा है मेथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ बच्चों बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लियर है। अब डिग्री की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर होगा 2 डिग्री, क्या होगा, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, ये डिग्री के हिसाब से 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, क्लियर है। इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर वाट, ये क्या होगा, एन तो होगा नहीं, ये क्या होगा, नियो, नियो का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, तो नियो नहीं होगा, आइसो, क्या होगा, आइसो, ठीक है। वाट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर है, यस क्लियर है। चलिए इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा, आइसो होगा, नहीं होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं, आइसो होगा कि नहीं होगा, आइसो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान देखा जाए तो बी आर, जिस कार्बन चिपका, इस कार्बन से 2 या 2 से अधिक, यानी कि 3 लगभग मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, CH3 और यहाँ पे CH3, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों नियो, क्या हो जाएगा, नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। डिग्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। चलिए अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा वाट, आइसो मेथ एथ, क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। तो ये रहा जी। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है आपको, यह एक कॉमन सिस्टम यानी समान पद्धति के अंतर्गत कैसे हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते बात करेंगे कि वास्तव में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर देनी हो तो फटाफट कैसे देंगे, तो उसमें तो आप माहिर खिलाड़ी बन चुके हो, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आप 10 से ही सुनते आ रहे हो, क्लास 10 से ही सुनते आ रहे हो, ठीक। तो चल यहाँ पे कुछ सिंपली हम हेलो एल्केन लेंगे और उनका हम नॉमेनक्लेचर देंगे आईपीएससी सिस्टम के द्वारा। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट समझोगे, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। वाट यहाँ पर जैसे दे दिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ दे दिया Cl, क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, फिर मजा आएगा इसको लिखने में, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे दिया है CH3 CH CH3 CH2 और ये Cl दे दिया, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर दे दिया वाट Br दे दिया, ठीक है। चौथे की बात करते हैं, चौथे क्या होगा, जैसे दे दिया हो CH3 CH CH3 CH2
यहाँ दे दिया हो Cl, कुछ ऐसा करके, ठीक है। चलिए पांचवें की बात करते हैं, तो पांचवा क्या होगा, जैसे दे दिया हो वाट CH3 और यहाँ दे दिया हो C ऊपर CH3 CH CH3 CH2 यहाँ दे दिया हो Cl, ठीक है, कुछ ऐसा। छठवें बात करते हैं, छठवां क्या दिया हो CH3, ठीक है, CH2 CH3 और यहाँ पर दे दिया हो CH करके, यहाँ दे दिया हो Br, ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए एक आग और लेंगे, सातवां बात करेंगे। सातवां दे दिया हो CH3 CH2, यहाँ पर दे दिया हो CH और नीचे है, ऊपर है I, फिर CH3 और यहाँ पर दे दिया हो CH3, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों 7 दिया है, इसके बाद हम और एग्जांपल लेंगे। फिलहाल पहले हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, क्या नोमेनक्लेचर होगा। चलिए विचार करते हैं हम। तो आईपीएससी सिस्टम एकदम वेरी इजी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए प्रतिस्थापी का काम कर रहा है, ठीक है, और ये पहले पढ़ रहा है, तो 1 2 3 कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या होगा एल क्या होगा। सिंपली अगर आप नोमेनक्लेचर देते हो आईपीएससी सिस्टम से, तो एल्क प्लस क्या होता है बॉन्ड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एल्क क्या होगा, एल्क होगा मेथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोप होगा, 3 कार्बन है, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे प्रोप और एन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरो आया है, क्लोरीन आया, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, यानी पहले पाया है तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, क्लियर है, खत्म हुआ जी। चल इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ पर ये हो रहा है और एक साइड चेन का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एक कार्बन, आप लिखेंगे मेथाइल, क्या लिखेंगे मेथाइल, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 पे आया, ठीक है, तो 1 2 3 कितना है मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा, तो क्लोरो ये हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पे मेथाइल, तो प्रोपेन से पहले क्या लिखते हैं मेन चेन से पहले क्या लिखते हैं साइड चेन, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों क्लोरो, कितना क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 2, यहाँ पे 2 है, 2 मेथाइल 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन, क्लियर है। ये है सिंपली नाम जिसे हम कहते हैं आईपीएससी नाम, बहुत इजी है। चल इसकी बात करते हैं, आप खुद बताओ यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, यानी हो जाएगा Br के साथ ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो मेथ एथ प्रोपेन। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो सेम है, ये यहाँ तक कैसे बनेगा, ये साइड चेन मेथाइल का काम करेगा, ठीक है, किसका काम करेगा मेथाइल का, क्लियर है। तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल मेथ एथ प्रोपेन, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, सिंपल हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो ये लंबी चेन है जिसे हम मेन चेन कहते हैं, क्या बोलेंगे मेन चेन बोलेंगे, ठीक है। और मेन चेन का नाम क्या होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन होगा, मेन चेन का नाम क्या होगा ब्यूटेन, ठीक। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे प्रतिस्थाप, यहाँ प्रतिस्थाप है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथ आया तो मेथिल हो जाएगा या मेथाइल हो जाएगा, मेथिल यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 साइड चेन आया है, मेन चेन आया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लोरो आया तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, क्लियर। अब साइड चेन की बारी है, 2 3 डाई मेथाइल, क्या लिखेंगे 2 3, और 2 बार आया मेथाइल तो डाई मेथाइल, ठीक है, 2 3 डाई मेथाइल क्या है ब्यूटेन, क्लियर है। इस प्रकार से एकदम इजी है। चलिए इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो ये क्या है पूरा लंबी श्रृंखला, और यहाँ पे Br चिपका है, तो 1 2 2 पे चिपका है 3 4 कार्बन, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर है, एकदम सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 पे Br आया तो ब्रोमो हो जाएगा, और टोटल कितने कार्बन 4 कार्बन, तो क्या होता है ब्यूटेन होता है। इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा सिंपली अगर देख लो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइड चेन आया है जिसका नाम क्या मेथिल है,
ठीक है, क्या है, मेथिल है, क्लियर। और ये क्या है, आइडो, क्या है, ये है आइडो, ठीक है। तो आइडो आया तो 1 2 3 पर आया, 1 2 3, यानी 1 2 3 पर आया तो 2 पे मेथाइल और 3 पे आइडो, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3 आइडो, 3 आइडो, क्लियर है, 2 मेथाइल, 3 आइडो, 2 मेथाइल, 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा जी, ये रहा सिंपली आपका आईपीएससी नॉमिक लेक्चर। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, 7वां के बाद हम देखेंगे 8वां 9वां 10वां कुछ और ऐसे करके, ठीक है। तो इधर सबमिट आते हैं। चलिए बच्चों अब बात करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया हो, ठीक है। तो सिंपली ये आप देख रहे हो, यहाँ पे लगा है Br, क्लियर है, और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दे दिया हो, ठीक है, ये है 8वां, ये है 9वां, ठीक है। और यहाँ पे हम 10वां की बात करेंगे, 10वां में दे दिया गया आपको ऐसे, और यहाँ पर लगा दिया गया Cl। 11वां की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 11वां दे दिया जाए Br, Br, ठीक है। चलिए 12वां क्या होगा, पहले इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है, और इस पे क्या चिपका है, इस पे ब्रोमीन चिपका है, ठीक। तो यहाँ बच्चों पहले 1 पे चिपका है, मतलब 1 पे हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, और सिंपली बेंजीन लिख दो, तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्लियर। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पे आया, 2 पे आया, ठीक है, कितनी बार आया, ब्रोमीन आया 2 बार आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये क्लियर हुआ। इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का क्या है, रिंग है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का चैन बोल सकते हैं, श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जहाँ से मोड़ वहाँ पे कार्बन होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर ये करना है कि जिधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा उधर से हम गणना करेंगे, 1 2, यहाँ पे 1, ये 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है, 5, क्योंकि टोटल कितने मोड़ है, 5, ठीक। अब यहाँ बच्चों 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो जाएगा। बट उससे पहले 2 पे आया है, 2 पे क्या आया है, डबल बॉन्ड यानी इन आया है, और यहाँ पे है प्रतिस्थापी, दैट मीन्स इसे बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो, प्रतिस्थापिक रूप में। तो पहले हम प्रतिस्थापी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 पे क्या आया, डबल बॉन्ड यानी कि इन आया, तो 4 क्लोरो वाट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 4 क्लोरो पेंट, 2 पे आया तो पेंट 2 इन, क्लियर है। इस प्रकार से एक बार और मिला लें, 4 पे क्लोरीन आया तो 4 क्लोरो हो जाएगा, पेंट टोटल साइकिल में, टोटल श्रृंखला में टोटल कार्बन की संख्या 5 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हो जाएगा, और 2 पे क्या आया है, डबल बॉन्ड, इसलिए इन हो जाएगा, ठीक। इसकी बात करते हैं बच्चों, 11वें नंबर की बात करते हैं, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर Br आया, यहाँ पर Br आया, ठीक है। अब यहाँ सिंपली आप ये देख लो कि यहाँ पे नजदीक इधर से पड़े, 1 2 पे, 1 2 3 पे, ये काम करते इधर से ही कर लेते, तो 1 2 3 4 और ये 5, क्लियर। चले तो यहाँ पे 1 2 पे आया Br और 3 पे आया, तो क्या लिखेंगे, 2 3 डाई ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 3 वाट डाई ब्रोमो, और ये क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये भी क्या है, पेंट, तो लिखेंगे पेंटेन, क्लियर। इस प्रकार से बच्चों आप सिंपली वे में आप आसानी से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते, कुछ और हम जबरदस्त देंगे, कुछ साइकिल देंगे, कुछ रिंग देंगे, कुछ श्रृंखला देंगे, जिसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक नोट करेंगे, 11वां तक। चलो बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, अब इनका नाम बताना, ठीक है, आईपीएससी नाम क्या होगा। तो
चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 12वें नंबर पे क्या दिया। तो 12वें नंबर पे दिया बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर, ठीक है। लगभग फिगर सबका एक समान है, थोड़ा सा इधर का उधर बदला हुआ है। फिगर जैसा ध्यान से अगर आप देखें तो फिगर सबका एक समान है, ठीक है। लेकिन नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबका भिन्न आएगा। कैसे, जरा देखें। यहाँ बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे Br है जो कि प्रतिस्थापी है, ठीक है, ब्रोमो काम करेगा। और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे मोड़ पे 2 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, तो फाइनल क्या हो जाएगा, पेंटेन। बट उससे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आया है, तो नाम अगर देंगे तो सबसे पहले आप लिखना चालू कर दो। तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, ये 5 और 4 पे 2 चीजें, एक ये कार्बन जुड़ा है और एक जुड़ा है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या है, पेंट है, तो पेंट, ठीक है। पेंट 2 पे क्या आया, 2 इन आया, क्योंकि डबल बॉन्ड आया, काम खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं 13वें नंबर की। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे 13वें नंबर पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहला 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 कार्बन। तो 2 पे जो कार्बन है, इस कार्बन से एक अलग सा कार्बन दिख रहा होगा, अलग आपको, ये काम करेगा मेथाइल का। किसका काम करेगा, मेथाइल का। और यहाँ पे 3 पे ब्रोमो है, और यहाँ पर 3 के साथ एक और जुड़ा है जिसका नाम H3C। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, मेथ एथ, ठीक है, प्रोप, और यहाँ पे इसको भी कह देंगे चौथा नंबर का कार्बन, ये जो मोड़ है चौथा नंबर कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ड्यूट हो जाएगा, ठीक। बट उससे पहले ये ब्रोमीन चिपका है, किस पे चिपका है, 3 पे, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। चले क्या होगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मेथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, टोटल कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट इन, ठीक है, 1 पे आया तो ब्यूट इन। क्लियर है बच्चों। 14वें नंबर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखना सिंपली क्या है, 14वें नंबर पर यहाँ पर 1 2 3 इसको ले लेंगे मेथाइल ग्रुप में, और ये बच जाएगा। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2, ठीक है, 3, और ये क्या है 4, और ये क्या है 5। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो 5 कार्बन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, एल का नाम, ठीक। और उससे पहले क्या हो जाएगा, ब्रोमो, तो किस पर ब्रोमो है, 4 पे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल वाट पेंट, पेंट 2 इन। क्लियर है, ध्यान देंगे 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो, ठीक है, 3 मेथाइल, 3 पर मेथाइल, पेंट, पेंट टोटल है 2, 2 पे इन आया। क्लियर। इसकी बात करते हैं 15वें की बात करते हैं बच्चों, तो 15वां का क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए 15वें में, तो ये सिंपली साइड चेन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, साइड चेन का, तो मेथाइल हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये सिंपली 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पे डायरेक्ट क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन चिपका, कोई एक अलग सा समूह नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 पे मेथाइल आया, तो 3 मेथाइल, 3 मेथाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 2 पे आया, 2 इन। क्लियर है। चलिए ये भी खत्म हुआ। इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखें 1 2 3, और ये भी सिंपली 4, ये भी 4 कार्बन ही है, 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरो, तो लिखेंगे 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, ठीक है। और क्या देखना है, 4 फ्लोरो, मेथाइल आया नहीं आया, ठीक है, छोड़िए। तो क्या हो जाएगा 4 फ्लोरो वाट 2 पे इन आया है, तो यहाँ हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 2 इन। क्लियर है, 4 फ्लोरो ब्यूट 2 इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट बात करते हैं 17वें नंबर की, ठीक है। तो 17वां अगर देखें बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, मेथाइल आया, यस आ गया, ये है मेथाइल। क्लियर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या आया, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये है 3 कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे क्या, मेथ एथ प्रोप बनेगा, केवल प्रोप बनेगा, और 2 पे क्या आया, साइड चेन, यानी मेथाइल है, 2 पे क्या है, मेथाइल है, साइड चेन है, ठीक है, 1 2 3। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 ब्रोमो, ठीक है,
टू मेथाइल 1 इन, कितने कार्बन 3, तो मेथ एथ प्रोप 1 इन या प्रोपिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है, ऐसे आप आईपीएससी नाम में लेक्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपली वे में। यहाँ पे हेलो एल्केन की बातें चल रही थी, तो अब यहाँ पे खत्म कर